मीडिया के या किसी प्रिंट मीडिया, किसी भी मीडिया के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे आका मौला के ग़ुलाम जो यहाँ पे आए हैं, पहले तो आप सबका शुक्रिया और आप सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों की बरकतें और इज़्ज़तें अता फरमाए। आप मज़लूमों की आवाज़ बनने के लिए यहाँ पे आए, अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। जैसा कि आपके इल्म में है कि 7 अक्टूबर 2023 से 8 अक्टूबर, बल्कि आज 9 हो गई, 9 अक्टूबर 2025 तक जो इसराइल और उसके हवारियों की बर्बरियत शद्दोमत के साथ फ़लस्तीनियों के साथ बिलुमूम और गज़ा के मुसलमानों के साथ बिलखुसूस जारी है, उसके ऊपर पूरी दुनिया के मुसलमानों ने, हत्ता के गैर मुस्लिम लोगों ने भी इस पर आवाज़ उठाई। हत्ता कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में भी लड़कों ने एहतजाज किया। इसके ऊपर यूरोप के अंदर कई मिलियंस के बड़े बड़े इज्तिमात हुए। कभी ऐसा देखने में नहीं आया कि उन्होंने अपनी रियाया के ऊपर स्ट्रेट फायर मारे हो। हम इस चीज़ पे हैरान भी हैं अभी तक, और ये सवाल पूछने के लिए ही आप लोगों को बुलाया है कि अगर गजा का नहीं, बाहर का कोई बंदा गजा के मुसलमानों के लिए गिजा लेके अमला आ रहा हो और उस मुहासरे को तोड़ने के लिए फ्रीडम फ्लोटिला के उन्वान से काफिला वहां पहुंच रहा हो, तो इसराइल भी इतना ख्याल जरूर रखता है कि आलमी तौर पे जगहसाई ना हो, कहीं उसके ऊपर जो है वो लानतों की मजीद बुछाड़ ना हो। वो उनको मुहासरे में लेता है, गिरफ्तार करता है, डिपोर्ट कर देता है। लेकिन वो मुल्क जो कलमे की बुनियाद पे बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियादें, जिसकी बुनियाद में इसकी पाकीज़ा जनाब आला बुनियादें मौजूद हों, तो वहां के ऊपर आके अगर कोई एहतजाज अनाउंस होता है 10 अक्टूबर 2025 को फैजाबाद से अमेरिकन एम्बेसी तक, ये एम्बेसी है, प्रॉपर अमेरिका नहीं है, ये ज़हन में रहे। और मैं आपको बता चुका हूं कि प्रॉपर अमेरिका के अंदर, उनकी यूनिवर्सिटीज के अंदर एहतजाज होते रहे, किसी ने उसके ऊपर जो है ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं दिया जो हमारी रियासत ने दिया है। तो ऐसे मौके के ऊपर हम ये सवाल पूछने के लिए सिर्फ आपके सामने हाजिर हुए हैं कि ये मंजर पाकिस्तान के अंदर, और वो पाकिस्तान जिसकी बुनियादों में पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूर रियासत क्या होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह, जब आपके और हमारे बड़ों ने ये नारा लगा के पाकिस्तान बनाया हो, आप तसव्वुर कीजिए उस मुल्क के अंदर ये खून, इसी मस्जिद रहमत लिल आलमीन में जहां पे आप बैठे हैं, वीडियोस आप तक पहुंची भी होंगी, मजीद हम आपको पेश भी कर देंगे अगर आप चलाना चाहें तो यहां पे ये खून बहाया गया। और ऐसे वक्त में गवर्नमेंट ने आके ये शब खून मारा है कि जिस वक्त में यहां पे ना कोई सड़क बंद थी, ना कोई यहां पे सरकारी किसी मशीनरी के ऊपर किसी ने हमला किया था, ना यहां पे किसी ने आके कोई सरकारी काम के अंदर मुदाखलत डाली थी। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के मरकज के ऊपर धावा बोला जाता है, यहां गोलियां चलाई जाती हैं। यहां पे फिर जिस वक्त उनको पसपा किया जाता है तो पीछे हट के पुलिस अपनी सुबकी और बेइज्जती मिटाने के लिए ये तरीका इख्तियार करती है कि वो सीधे फायर मारती है। हत्ता कि उसमें यह भी इम्तियाज नहीं किया जाता कि इसका ताल्लुक तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह से है भी कि नहीं है, जिसमें ये फूड पांडा वाले, ये हमारे भाई जो जख्मी हुए हैं, जिसका इंटरव्यू आप लोगों तक ऑलरेडी पहुंच भी चुका होगा। हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि आखिर रियासत इस जबर पे उतरी क्यों है। और ये बुजुर्ग, ये आप भी तरतीब इन पर दिखाइए। हमारा सवाल सिर्फ इतना है, एक खुदा के घर की हुर्मत, ऊपर से फलस्तीन के लिए आवाज उठाना, जो कि सारे उठा रहे हैं इंसानी नाते से, बगैर किसी मजहबी तकसीम के सारी दुनिया में आवाज उठाई जा रही है। उस मौके के ऊपर हमारे ऊपर यह हमला, ये एक सवालिया निशान है। हमारा सोचने का अगर जाविया मुख्तलिफ है तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप हुकूमती जिम्मेदारान से पूछें कि क्या ये जो ट्रंप के साथ जो आप हाथ मिला के आए हैं और बतौर फखर जो आपने उनकी तस्वीरों को यहाँ पे चौकों में आवेजा किया है, तो आप हक के नमक और हक के गुलामी अदा कर रहे हैं कि आप बता रहे हैं कि जनाब जो भी आपके खिलाफ आवाज उठाएगा हम उसको निशाना इबरत बना देंगे। या दूसरे लफ्जों में आप ये साबित करना चाहते हैं कि जब भी कभी इसराइल को तस्लीम किया तो सबसे बड़ी अगर मुजाहिमत पाकिस्तान में कहीं से आएगी तो वो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह की तरफ से आएगी। फिर आप ये साबित करने के लिए कि जनाब हम इनको गोली के जोर से दबा दें ताकि बाकी फिर किसी को मजीद सर उठाने की जो है वो हिम्मत ना हो, मजीद फिर किसी को हिम्मत नहीं होगी, भाई जड़े सारे तो तगड़े मजहबी सियासी जमात वाले सन, जब हमने उनके साथ ये कर दिया तो फिर बाकी कौन खड़ा हो सकता है। तो या फिर ये साबित करने के लिए इन्होंने कत्ल गारत की है। हम आप तक बस ये पैगाम पहुंचाने के लिए हाजिर हुए थे कि सबसे पहले आपने ये पैगाम पहुंचाना है कि हमने किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात मुनक़ता करने की फिलहाल बात नहीं की थी।
कि आप अमेरिका के साथ ताल्लुकात मुनक़ता कर दें, हमने अभी ये नहीं कहा। हमने ये नहीं कहा कि उनका जो है सिफारती अमला यहाँ से निकालें, ये नहीं कहा कि हम उनकी एम्बेसी पे हमला करने के लिए जा रहे हैं, अभी तो ऐसी कोई बात हुई नहीं है। जस्ट हमने कहा है कि हम फैजाबाद से लेकर अमेरिकन एम्बेसी तक अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, जो कि हमारा आईनी और जमहूरी हक है, जिससे हमें पाकिस्तान का क्या दुनिया का कोई आइन जो है हमें मना नहीं कर सकता। उसके ऊपर हमारे साथ ये जो सलूक हुआ है, हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि ये क्यों है। और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर केपीके की जनाब वजारत आला किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, इस पर बात चल रही है। जनाब फलां का गठजोड़ सही है या नहीं है, नून लीग की और पीपल पार्टी की लड़ाई असली है कि नूरा कुश्ती है। हम ये शिकवा भी अपने भाइयों से जरूर करेंगे जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बैठे हैं। आप हमारी खबर चलाएं ना चलाएं, लेकिन बहैसियत इंसान, बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत मुसलमान, हम आपके आगे ये गुजारिश जरूर करेंगे कि आपका जो मनसब है वो इस चीज़ का तकाजा करता है कि चाहे आपका हमारे साथ लाख इख्तलाफ हो, कम से कम जो हकायक हैं वो आप दुनिया के सामने ज़रूर रखें। इस मौके के ऊपर जिन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने, जिन मेन स्ट्रीम मीडिया के साथियों ने ट्विटर पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारे हक में आवाज़ उठाई, वो हमारी जमात से ताल्लुक़ रखते थे या किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ था या हमारे मुखालिफिन भी थे, अगर उन्होंने भी हमारे हक में आवाज़ उठाई है, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि इस मौके के ऊपर उन्होंने कम से कम हक के साथ खड़े होने की और बातिल को बातिल कहने की हिम्मत और जसारत की है। अल्लाह ताला आपको हमें हक के साथ हमेशा खड़ा रहने की तौफीक दे। बाकी मुशावरत जारी है, मजीद लाहे अमल के लिए आपको अनकरीब दोबारा कॉल दी जाएगी तो उस पर बात होगी इंशाअल्लाह। कोई हुक्म आकाम। आप कह रहे हैं कि हमने रैली निकालनी थी और रैली का मकसद जो था कि सिर्फ वो इसराइल के खिलाफ था और किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, तो आपने हुकूमती अदारों को बताया होगा कि हमने रैली निकालनी है, लेकिन ये क्या वजह हुई या कहाँ से ये इंतशार फैला कि आप तो पुरअमन अगर रैली निकाल रहे थे तो इतने हालात खराब हो गए? सॉरी, देखें सर, मैंने अपनी पहली गुफ्तगू में भी ये जुमला दोहरा चुका हूँ, आपके सवाल पे दोबारा बता देता हूँ कि हमने रैली अनाउंस की, अभी रैली शुरू नहीं हुई, कहाँ से शुरू होगी कहाँ पे ख़त्म होगी ये आके हमारे साथ कोऑर्डिनेशन करना ये हुकूमत का काम है। अगर वो नहीं आए इस पे या हमारे जिम्मेदारों ने तो उनको ये सारी चीज़ें बता दी हैं, अगर उनको इस चीज़ से कोई तसल्ली नहीं थी, इसके ऊपर मजीद कोई बात करना चाहते थे तो ये उनकी जिम्मेदारी थी, वो हमारे साथ बात करते हैं। हमने कभी भी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं। तो बातचीत की बजाय रैली शुरू होने से पहले, सड़क पर निकलने से पहले फोर्सेस को उन्होंने भेजा है, क्रैकडाउन उन्होंने शुरू किया है, बंदे उन्होंने मारे। और सबसे बड़ी बात जो मैं अपने पहले गुफ्तगू में जो रह गई कि आज जिस वक्त हम शहीद को पोस्टमार्टम के लिए लेके गए तो वहां पे आता है जनाब वो पुलिस वाला कहता है जी ये सीसीपीओ साहब का और डीआईजी साहब का स्क्वाड है और हमें हुक्म है ऊपर से कि हमने ये लाश जो है ना गायब करनी है। वहां से वो सैयद हशमतुल्लाह शाह साहब को उनकी लाश को गायब करते हैं, ये जिनकी तस्वीर आपके सामने है, ये इनकी लाश को गायब किया जाता है। इनके भाई सैयद मरवत हुसैन शाह साहब को उनको वहां से अगवा किया जाता है। उनकी हमशीरा को सैयदा मलाइका साहिबा को, सैयदा मरियम साहिबा को, उनको गिरफ्तार किया जाता है, 2 बहनों को, एक भाई को, और उनके शहीद भाई की मैयत को वहां से इसी तरह अगवा किया जाता है जिस तरह फलस्तीनियों के हाथों से इसराइली मैयतें भी छीन के चले जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये इनको आज़ादा तौर पर ये जनाजा अदा कर सके। तो ये जो जुल्म व बर्बरियत है, हम इसलिए आपको बुला के ये नोहा आपके सामने पेश कर रहे हैं कि इसके ऊपर आवाज उठाएं कि यार लाशों को गायब करना ये कौन सी जनाब रियासती जनाब हिकमत अमली है। जख्मियों को इलाज के लिए लेके जाते हैं और हमारे पास ये जो जख्मियों के नाम और डिटेल भी है, मैं आपको सबको तस्वीर जो है वो पेश भी कर दी जाती है। मोहम्मद शाहिद वल रफ़ीक, ये मोहम्मद रफ़ीक कोट अब्दुल मालिक के हैं जी, ये और ये सारी तकरीबन कोई 50 के करीब हमारे जख्मी हैं जिनको ये बाकायदा तौर पे गोलियां लगी हुई हैं। ये गोलियों से जख्मी वो लोग हैं जिनको ज़्यादा शदीद जख्मी होने की वजह से अगर हॉस्पिटल में लेके गए हैं तो उनको वहाँ से उठा के ले गए। तो जो हमारे पास काबिल इलाज थे, हमने यहाँ पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो उन जख्मियों के साथ बातचीत कर सकते हैं, उनकी तस्वीर और उनकी वीडियोस वगैरह बना सकते हैं, उनको यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये क्या इंसानियत है कि आप बंदा मारते हैं फिर उसकी इलाज गायब करने लग जाते हैं, आप जख्मियों को इलाज के लिए लाते हैं तो आप उनको हॉस्पिटल से उठाने लग जाते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो जानबूझ के एक पुरअमन माहौल को मुतशद्दद बनाती है। जो किसी भी बंदे को मुतशद्दद करने के लिए तरीक़ाकार होता है वो पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब पुलिस और इनके हैंडलर ये गुंडागर्दी वो कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं एक बात और भी वजाहत से करता जाऊँ कि 2017 में भी इसी तरह फैज़ाबाद में हमारी लाशें गिराई गई, फिर 2018 में खान साहब के दौर में यही कुछ हुआ। होता क्या है, जब एंड हो जाता है ना, गवर्नमेंट आपकी खत्म हो जाती है, आपसे पूछते हैं कि आप ये तो बताएं कि आपने क्यों गोली चलाई, हमें हमारे बंदे क्यों मारे। वो कहते हैं जी असी नहीं साहब, वो प्यो सी साड़ा।
फिर बाद में खान साहब का दौर आया, उन्होंने भी कहा कि हम नहीं थे, वो थे। अब फिर नून लीग की गवर्नमेंट आई है, तो अभी हम इनको अभी बता रहे हैं कि जब आपकी गवर्नमेंट उतरेगी और अभी भी आप डावाडोल हैं, आपको कुछ नहीं पता कि आप कल होंगे कि नहीं होंगे। और यकीनन इस कुर्सी पे कोई सदा नहीं बैठा, ये कुर्सी जो है तिलकल अय्याम नुदाविल व बैनुन्नास, ये तो फिर अदली बदली होती रहती है। कल को आपने फिर कहना है कि जी असी नहीं था, फलाना था, हम नहीं थे। तो हम आपको अभी बता रहे हैं, वो मोहम्मद अली बक्सर का एक मशहूर जुमला है कि लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आए वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। हम आपको एडवांस बता रहे हैं कि बाद में आपने जब कहना है कि जनाब हम नहीं थे, तो आज आपके पास वक्त है। अगर आप नहीं है तो कुर्सी या तेरी कोई जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं कर। जमात इस्लामी ने भी एहतजाज किया फ़लस्तीन के हवाले से, और मौलाना फजल रहमान भी गए इस्लामाबाद। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे स्ट्राइक करने की असल वजह क्या है? देखें जी, पहली बात तो यह है कि जिसने भी आवाज़ उठाई फ़लस्तीन के लिए, वो किसी भी सियासी या मजहबी जमात से उसका ताल्लुक है, ये एक अच्छा अमल है। रही बात, हम हर उस अमल की मजम्मत करते हैं जो मजलूमों के हक में उठने वाली आवाज़ को दबाने के लिए किया जाए, वो हमारे खिलाफ हो, वो जमात इस्लामी के खिलाफ हो, वो डी चौक के ऊपर अगर धरना दे के सेनेटर मुश्ताक बंदों के साथ बैठे और रात के अंधेरे में उनके जनाब मुजाहिरीन के या उनके शुरका के ऊपर जो है गाड़ी चढ़ा दी जाए। हम हर उस अमल की मजम्मत करते हैं जो मजलूम के हामियों के साथ जुल्म किया जाता है। हम कभी भी जुल्म की हिमायत नहीं कर सकते। ये कब फैसला हुआ? हमने मजहबी जमात के बीच में काफी अरसे से हमारे इल्म में नहीं है कि आपने ये कोई ऐसा कोई ऐलान किया कि आप यहाँ से लेकर जो है वो लॉन्ग मार्च लेकर जा रहे हो और वहाँ जाना चाहते हैं। तो ये ज़रा एक तो ये ज़रा हमें बता दीजिए कि हमें तो यकदम ये कैसे जो है वो डिसीजन आ गया। दूसरा एक, अब आपको इन्होंने रोका है, कल आपका ऐलान है 10 तारीख का, उस वाले से आपका लाहे अमल क्या है? जाएंगे या रुक जाएंगे? ऐड कर लें कि आपके शोहदा की नंबर ऑफ बता दें कि टोटल शोहदा कितने हैं, 50 या जितने भी नंबर ऑफ इंजर्ड हैं वो बता दें। ये तमाम मामलात के बावजूद रास्ते बंद हैं, स्कीम मोड 2 यतीम खाना और बाकी जगह पे ब्लॉकेज है, जेलम वगैरह भी जो इतलात हैं वो आप लोगों की तरफ से आ रही हैं। तो वो जरा कंफर्म बताएं कि आपके पास क्या इतलात है कि कहाँ से रास्ता रोका जाएगा आपका और कैसे पहुँचेंगे, मतलब कैंसिल है या आप लोगों को जाना है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि आपने सवाल पूछा कि ये कब ऐलान हुआ। यकदम नहीं हुआ। असल में हमारे और आपके दरमियान एक गैप है कि खबर आप तक या किसी भी बंदे तक वही होती है जो मीडिया के जरिए पहुंचे। असल में हमारे साथ गैर एलानिया मीडिया का ब्लैकआउट है कि जिसमें हमारी खबर 1 लाख का क्राउड हो तो भी खबर नहीं होती, और हमारे अगेंस्ट उन लोगों की जो अगर मेरा जिस मेरी मर्जी टाइप का स्लोगन लेके अगर आए तो उनके 15 बंदों की भी खबर होती है। ये एक क्या हिकमत अमली है मीडिया की या क्या मामला है, ये तो आपको बेहतर पता होगा, हमें नहीं पता। हम इस पर कोई मजीद कलाम भी नहीं करना चाहते, ना क्लैश पैदा करना चाहते। हम फिर भी ये कहते हैं कि इसमें आप तक खबर नहीं पहुंची होगी, आपका कसूर नहीं है। 15 दिन कबल हमने इसका ऐलान किया कि भाई, खास तौर पे उस वक्त जब एक पहले आपके आदाद शुमार भी दुरुस्त कर दो, 2023 में जब बाकायदा तौर पर यह लड़ाई शिद्दत इख्तियार करती है, सबसे पहले तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह इस्लामाबाद में फैज़ाबाद से लेकर शाहराए दस्तूर तक लब्बैक या अक्सा मिलियन मार्च या तूफानुल अक्सा मिलियन मार्च के नाम से पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मिलियन मार्च लेके जाती है, जिसके अंदर एक पत्ता भी नहीं टूटता, और वो ऑन द रिकॉर्ड है और आपको उसकी वीडियोस भी अवेल हो सकती हैं। पता नहीं उसका आपको पता है या नहीं। उसके बाद लाहौर में, कराची में और मुख्तलिफ शहरों के अंदर बड़े बड़े इसी तरह के मार्च होते हैं, कोई नुकसान नहीं होता, पुरअमन तरीके से वाइंड अप हो जाते हैं। फिर पंजाब की तकरीबन हर पीपीज के अंदर, हत्ता कि यूसी लेवल पे भी रैलियां निकलती हैं, और सैकड़ों रैलीज मौजूद हैं जिनका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। जिस साथी को चाहिए हमारे वॉइस ऑफ अल-आकिब के जिम्मेदारों से आप बाद में रब्ता कर सकते हैं, वो आपको इसके आदाद शुमार जो है वो दे सकते हैं। तो ये तो है वो तरीक़ेकार जो हम आज से नहीं, जब से ये कत्लेआम शुरू है तब से आवाज़ उठा रहे हैं। इसी तरह इसराइली मसनूआत के बाइकाट के हवाले से एक मुनज़्ज़म मुहिम जो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह ने शुरू की है, ये एक अपनी मिसाल आप है। उसके बाद क्या हुआ कि जब बाकायदा तौर पे भूख और प्यास से जब बच्चे शहीद होने लगे और ये खबरें आने लगी, और फिर बेदरेक जनाब शहादतों की तलात आने लगी, हत्ता कि जो समंदरी काफिला आ रहा था उसके रास्ते में जब बाकायदा तौर पर रुकावटें आने लगी, और फिर कोई उम्मीद ऐसी नजर नहीं आई कि जिससे कम अज कम आवाज़ बुलंद की जाए, तो हमने फिर फैसला किया कि एक बार फिर हम शहर इक़्तिदार के अंदर इसकी आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि छोटे शहरों में अगर एहतजाज करेंगे तो हो सकता है कि कोई कवरेज ना दे, तो बड़े शहर के अंदर अगर जाके हम आवाज़ उठाएंगे, वहाँ नेशनल मीडिया भी होता है, इंटरनेशनल मीडिया भी होता है, तो मजलूमों के हक में एक आवाज़ बुलंद हो, उनको पता चले कि नहीं जी पाकिस्तानी जो है अपने मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। तो हमने आज से 15 दिन पहले का ये ऐलान किया है। उसके ऊपर चाहिए था, अगर इनको कोई मसला था तो हमारे साथ बैठ के बात करते। हमने आज भी मुज़ाकरात के बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। आप बैठे हुए लोगों के ऊपर आके गोलियां मारेंगे, उनको तंग करेंगे, उनके ऊपर लाठी चार्ज करेंगे, क्रैकडाउन करेंगे, चादर चार दीवारी के तकद्दुस पामाल करेंगे, सर फिर आप ये कहें कि जनाब इन्होंने गुस्से सन जनाब इन्हें सानू बटा मार देता है फलां। आप जिनको गोली मारते हैं तो उसके पत्थर के ऊपर आपको मेरे ख्याल के मुताबिक गिला नहीं करना चाहिए। ये उन लोगों को सोचना चाहिए कि अगर आप ऊपर बैठ के ये समझ रहे हैं कि आप गोली और लाठी से लोगों को कवर कर लेंगे, ये आपकी गलतफहमी है।
हम तो एक अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा एक वो जमात है जो पाकिस्तान में अपनी मिसाल आप है। हम एक ऐसी मिसाल आपको दे रहे हैं जहां पे बाकायदा तौर पे कोई तंजीम साजी और कोई मुनज़्ज़म माहौल भी नहीं था, लेकिन अगर लाठी गोली की कुव्वत से कश्मीरियों को दबाने की उन्होंने कोशिश की है, क्या कामयाब हो गए? वहां पे रेंजर भी आई है, एफसी भी आई है, इस्लामाबाद पुलिस भी आई है, कश्मीर की पुलिस भी आई है, पंजाब पुलिस भी गई है। उसके बावजूद आपने 13-14 लाशें गिराने के बाद आखिर इसे कहते हैं पंजाबी में 100 गंडे भी खाने 100 चित्र भी खाने। क्या आपने उनकी बातें मानी भी सही और फिर आपने पूरी दुनिया से लानत भी अपने जो है ना वो गले में डाली, और पूरी दुनिया के अंदर खास तौर पे इंडिया का मीडिया आपके ऊपर ये क्लेम करता रहा कि आप हमारे ऊपर कहते हैं कि हम अपनी रियासत के अंदर लोगों पे जुल्म करते हैं, तो आप भी तो ये कुछ कर रहे हैं, आप हमसे ज्यादा कर रहे हैं। और खास तौर पे इस मौके के ऊपर जिस वक्त आपके बकौल अगर वाकईतन आपकी नूरा कुश्ती नहीं है और इंडिया के साथ जेन्युइन आपके जंग का अगर माहौल है, ऐसे माहौल में तो मुल्क के अंदर लोगों को रियाया को साथ मिलाया जाता है। ऐसे माहौल में अपनी रियाया पे गोलियां तो नहीं चलाई जाती, ऐसे माहौल में लोगों को मजीद रियासत अपने आप से दूर तो नहीं करती। ये हम वाज़ेह तौर पे पहले भी कह रहे हैं, अब भी कह रहे हैं कि ये कोई भी तसव्वुर में मत लाए कि हम इस मामले में कोई ऐसी बात करेंगे जिससे हमारे दुश्मन मुल्क को फायदा हो, लेकिन हम इसका मतलब ये भी नहीं होने देंगे कि कोई आके हमारे बच्चों को शहीद कर जाए, हमारे बच्चों को गोलियां मार के चला जाए और हम कहें ठीक है तू अच्छा बच्चा है, कोई बात नहीं, जो तू कहेगा हम मान के चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, इस पे मुशावरत जारी है। अगला लाहेमल क्या होता है, आप भाइयों की जो है वो मोहब्बत दरकार है। 2 शहीद है और एक अल्लाह का भला करे सैयद हशमतुल्लाह शाह साहब, अली शाह साहब, और दूसरे शहीद भी क्या शबी अब्बास साहब, 2 शहीद हशमतुल्लाह शाह साहब और शबी अब्बास साहब और जी लाहौर से। तो ये आपको मुकम्मल डिटेल आपको भी हम प्रोवाइड कर देते हैं। ये जो ये बता दें कि तमाम सिनेरियो में क्वेश्चन मेरा बाकी रह गया, तमाम सिनेरियो में आप लोगों को जाना प्लान फाइनल है या पोस्टपोन? देखें जी, फिलहाल तो हमारे कारकुनान की बड़ी तादाद इस्लामाबाद में पहुंची हुई है, हमारी क़यादत की बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद है और हम अपनी भरपूर तैयारियों में। बाकी इसके ऊपर क्या मामला होता है, लाहेमल क्या होता है, किस अंदाज से इसको आगे लेके जाना है, कब निकलना है, सुबह निकलना है, रात को निकलना है, कल निकलना है, जब भी निकलेंगे आपको इंशाल्लाह आगाह करके निकलेंगे, आपको एक बार फिर जहमत देंगे और फिर अगला लाहेमल आपसे डिस्कस करके निकलेंगे। सर कोई हुकूमती बात करें, इमरान नियाज़ी साहब की बात करें तो उन्होंने भी कहा जी ट्रू नेशन थ्योरी जो है वो होनी चाहिए जी, इसराइल अपने तमाम तर फौजी वापस ले जाएगा, फलस्तीन में अमन हो जाएगा, इसराइल अपनी जिंदगी जिएगा। क्या ट्रू नेशन थ्योरी जो है किसी तरह भी उम्मत मुस्लिमा के हक में है? क्या ट्रू नेशन थ्योरी के बाद फलस्तीनी जो है वो अपनी मर्जी की जिंदगी और मस्जिद अल अक्सा जो है वो आज़ाद हो जाएगी? देखें, इस मामले में मैं मजीद लंबी बहस में नहीं जाता, बात पहले तवील हो चुकी है। हमारा मौके वही है जो काज़ी आज़म मोहम्मद रिजला है। इस मामले में अगली बात करें। ये फरमाइए कि रात ये कितने बजे सिलसिला शुरू हुआ और बाहर पत्थर भी काफ़ी पड़े हैं? सर ये तो रात को तकरीबन 10 बजे ये शुरू हो गया था और तकरीबन ये सुबह की नमाज तक ये जुल्म जबर और बर्बरियत जारी रही है। अच्छा सर, ये आखिरी मेरा क्वेश्चन है कि ये जैसे रास्ते ब्लॉक किए गए हैं इस साइड पे, क्या पूरे पाकिस्तान में ऐसे ही पुलिस का रवैया है आपकी जो कारकुनाना उनके साथ? देखें जी, रास्ते बंद करना ये सारा कुछ करके ये तो अपनी जग हसाई करा रहे हैं, अपने मुंह पे कालक मल रहे हैं। हमारा एहतजाज होने से पहले कामयाब हो गया है इनकी इन हरकतों की वजह से। मकसद तो था दुनिया तक आवाज पहुंचाना कि हम मजलूमों के साथ खड़े हुए हैं और ये जालिमों के साथ खड़े हुए हैं। तो वहां पे अगर आते और फैजाबाद से शुरू करते और जनाब अमेरिकन एम्बेसी तक हम जाते और जाके वापस आ जाते, बात खत्म हो जाती। आपने क्या किया, तो शहर को जो है यरगमाल बना दिया, लाहौर को। इसी तरह आपने कंटेनर लगा दिए, जेलम के पुल के ऊपर भी इस्लामाबाद फैजाबाद भी आपने कंटेनरों का शहर बना दिया। ये हरकतें करने के साथ गवर्नमेंट खुद जो है ना वो लानत ले रही है। हम तो अभी उसको कह रहे हैं कि जो बात है, जो जालिम है जिन्होंने जुल्म किया उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाए और हमारे शहदा और जख्मियों के ऊपर जुल्म करने वालों को कानून के कटहरे में लाके करार वाकई सजा दी जाए और हमारा जो हक एहतजाज है वो हमें दिया जाए। हम फलस्तीनियों के लिए आवाज बुलंद करके और जो हमने ऐलान किया है अपनी जगह से एहतजाज मुकम्मल करके वापस आ जाएंगे। अभी तक तो जो है इस हवाले से कोई रब्ता नहीं है। तो मैं सोशल मीडिया पे आपकी बात बने हुआ माशाल्लाह, मेरा भी चैनल ताल्लुक हिंदी चैनल से ही है। मैं अभी वीडियो बना रहा था यहाँ पे स्क्रीन मोड़ के पास, तो कुछ आपके लोग थे, मैं वीडियो बना रहा था, आपकी आवाज बनने के लिए वीडियो बना रहा था, पर्सनल यूज के लिए तो नहीं बना रहा ना, मैंने घर में वीडियो रखी थी। आपके कुछ लोगों ने मेरा फोन लिया, वो सारी वीडियो डिलीट करवाई, मेरा फोन भी क्या कर लिया, मुझे जदों को भी करते रहे। ये भाई वहाँ पे थे मौजूद, ये भी वहाँ से, ये गवाह इस बात के, मेरा फोन भी इन्होंने वापस नहीं दिया। एक गुजारिश, पहले तो ये कर लें ताकि आप लोगों को पता चल जाए और यहाँ पे हमारे जिम्मेदारान भी हैं और तमाम गैर जानिबदार लोग भी मौजूद हैं। ना तो यहाँ पे किसी के वीडियो बनाने पे पाबंदी है, ना यहाँ पे मीडिया के किसी फर्द के आने पे पाबंदी है। आज भी एक साफी भाई ने मुझे कॉल की, उन्होंने कहा कि जी एसएमडी भेजने से इसलिए वो डरा के रखा गया है कि भाई ये अगर जाते हैं तो एसएमडी के ऊपर हमला कर देते हैं, फलां कर देते हैं, ये कर देते हैं। तो ये एक बेबुनियाद इल्ज़ाम है हमारे ऊपर। हम तो कहते हैं कि भाई जिसने खबर हमारी चलाई है
उसका ज़्यादा शुक्रिया। जिस यहाँ पर बात खबर चलाने की नहीं हो रही है। मैं सर उधर ही आ रहा हूँ सर, जिसने ऐसी बात की है सर, वो उसका हमारी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। आप ये नहीं कह सकते किसी के माथे पे लिखा है सिविल वर्दी में कोई आके आपके सामने, कोई भी बंदा आके दाढ़ी वाला आपसे कोई चीज़ छीन ले और उसका ताल्लुक तहरीक लबैक से होता है। आप समझदार हैं, यहाँ खलाई मखलूक, उससे ऊपर की खलाई मखलूक और उससे ऊपर वाली भी मौजूद है जो किसी को बदनाम करने के लिए कुछ कर सकती है। तो इसमें हमारे लायक हुक्म है, मैं आपको मोबाइल अपना पेश कर सकता हूँ आपकी दिलजोई के लिए। अल्लाह सलामत रखे, अजान का वक्त हो गया है, फिर आपको इंशाअल्लाह मजीद फिर आपको आगाह करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम ये आप मुझे दे दें ताकि मैं मीडिया के खिलाफ इनकी तस्वीरें भी लगाऊं। चले दे दें, आपका मसला दे दें।